तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आपका और हमारे यूट्यूब चैनल इंटेंस क्लासेस के अंदर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। इसके अलावा हम उसके रूल्स पढ़ेंगे कि क्या उसमें इमेज कैसे बनती है। इसके अलावा जहां तक अगर हो पाए तो हम वो पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना करते हैं। पहले अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी होती है। तो सबसे पहले अगर हमको याद हो तो हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बनाया था, जिसमें हमने कॉन्केव मिरर की डिजाइन कुछ ऐसे रखी थी और कॉन्वेक्स मिरर की डिजाइन ऐसे रखी थी। हमने क्या बोला था, ये स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, दैट मींस इट इज कम्स फ्रॉम एक स्फीयर। ये कहां से बनते हैं? एक स्फीयर से बनते हैं, यानी कि एक ऐसे गोले से बनते हैं। अब किसी गोले से बने तो इनका सेंटर होगा, यस सर बिल्कुल होगा। क्या होगा? इनका सेंटर होगा। तो अब इस सेंटर का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या रखा गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जब कॉन्केव मिरर में है, यहाँ पर ये क्या है? कॉन्केव मिरर है। सर क्यों ये कॉन्केव मिरर क्यों है? अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो कॉन्केव मिरर क्यों है? क्योंकि अंदर की साइड पर है और पॉलिशिंग कहां पर है इसकी? बाहर की साइड। ठीक है, पॉलिशिंग कहां पर है इसकी? बाहर की साइड पर। और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिशिंग किधर की साइड है? यहाँ पर पॉलिशिंग है सर अंदर की साइड। ठीक है, यानी कि अगर इनर पार्ट होगा, अंदर का पार्ट होगा तो उसे हम कॉनकेव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि केव का मतलब क्या होता है? गुफा। ठीक है, और गुफा क्या होती है? गहरी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। और अगर आउटर बल्जिंग पार्ट है, क्या है? आउटर बल्जिंग पार्ट है, मतलब बाहर का निकला हुआ कोई पार्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे। साफ सीधी बात है कि कॉनकेव का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पर कि क्या है, ये सेंटर है, तो ये भी क्या होगा? ये भी सर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा? ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक, अब समझते हैं आगे। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास आउट होके जाती है। क्या जाती है? लाइन पास आउट होके जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होती है? एक लाइन पास आउट होती है। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? यहाँ दोनों एक साइड लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम सर? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दोनों के लिए लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, इससे क्या बोला जाता है सर? इससे बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, अच्छा इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारे लेंस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस को जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है उसे हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? उसे हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा? इसे पोल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसे पोल बोलेंगे। तो चार चीजें समझ में आई मुझे। पोल क्या है? जहां पर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस ने हमारे लेंस को कट किया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट किया है। ठीक है, और फोकस क्या है? फोकस हमारा वो फोकल पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आधा हो जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो पॉइंट है जहां से हमारे पूरा स्फेरिकल मिरर बना है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों को काटते हुए जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये सारी चीजें अगर मुझे समझ में आ गई तो फिर मैं आगे चलता हूं और इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी, क्योंकि बोर्ड में अगर डेफिनेशन आ गई, वैसे तो नहीं आती, लेकिन अगर डेफिनेशन आ जाती है तो फिर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी। जैसे अभी हमने बोला था पोल क्या होता है, सबसे पहले पोल लिखेंगे यहाँ पर। और पोल क्या होता है? पोल होता है हमारा सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये क्या है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि आपका जो भी स्फेरिकल मिरर है, एदर इट इज कॉन्वेक्स या एदर इट इज कॉन्केव, तो हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वो क्या है? हमारा पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है। पोल के बाद हम आते हैं किस पे? फोकस पे आते हैं। चलो ऐसे चलते हैं, यहाँ पे हम किस पे आते हैं? फोकस पे आते हैं। फोकस क्या है सर? फोकस क्या है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी रे जो निकलेंगी वो एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी। ठीक है, सारी रेज क्या होंगी? इनफाइनाइट से अगर सारी रेज आ रही है तो कहां पर इकट्ठी होती है? फोकस पे इकट्ठी होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज द पॉइंट, अभी दिखाएंगे भी कि कैसे होता है। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल रेज मर्ज या कन्वर्ज, मर्ज की जगह कन्वर्ज लिखेंगे हम। ठीक है, कन्वर्ज, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द रेज मर्ज कन्वर्ज इफ दे वर्क आउट फ्रॉम इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इनफाइनाइट से आ रही हैं तो
सारी की सारी रे कहां पर मर्ज कर जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी, सारी की सारी रे फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाती हैं। जैसे ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी। यानी कि सारी की सारी रेस कहां पर वो करते हैं, कन्वर्ज करती हैं, कहां पर लाई करती हैं, कहां पर कट करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करती हैं। ठीक है। तीसरा सर यहाँ पर आपने सीओसी लिख के रखा है। सर सीओसी का मतलब क्या होता है? सीओसी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मतलब होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे अभी बताया था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट वेयर इज द पॉइंट ऑफ द, या इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये खोखला ही तो है, अगर मैं इसको बना करके देखूंगा तभी आगे की तो रहा था। तो ये क्या है? हॉलो स्फेरिकल मिरर का ये क्या है? हमारा सेंटर। ठीक है, क्या है? हॉलो स्फेरिकल मिरर का हमारा क्या है? सेंटर। ठीक है, चलो ये तीन चीजें समझ में आ गई। चौथा प्रिंसिपल एक्सिस। सर प्रिंसिपल एक्सिस भी बताओ। बिल्कुल बताएंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को कट कर रही है। क्योंकि इट इज द लाइन विच bisect COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस पॉइंट। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये तीनों को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? तीनों को बाइसेक्ट कर रही है, या ये बोल लीजिए कि ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये वो लाइन है जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे को कट कर रही है। ये मान सकते हो कि पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। तब ये आर और एफ क्या है? ये आर और एफ क्या है? तो आर और एफ के बारे में बता देता हूं। एफ है फोकल लेंथ। क्या है होती है? एफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या है? ये डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू द फोकस। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। ठीक है, फ्रॉम पोल टू फोकस। सर आपने डिस्टेंस जो है वो पोल से ही क्यों लिए? आपने डिस्टेंस पोल से ही क्यों लिए? क्योंकि देखो, हम जब भी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं यहाँ पर हम, तो हम हमेशा फ्रॉम मिरर ही क्या करते हैं? सारी की सारी डिस्टेंस लेते हैं। यानी कि मिरर से ही आप फोकस के लिए डिस्टेंस लोगे, और अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता तो हम मिरर से ही क्या लेते हैं? डिस्टेंस लेते हैं। यानी कि पोल से ही आपको डिस्टेंस लेनी है सारी की सारी, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो। यानी कि आपको पोल से ही डिस्टेंस लेनी है। तो ये क्या होगी? फोकल लेंथ क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस। ठीक है, फ्रॉम पोल टू द फोकस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर? बिल्कुल ठीक है। सिक्स्थ क्या है हमारा? रेडियस ऑफ आर। आर क्या है सर? ये आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं लिख सकता हूं, ठीक है, फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे लिखेंगे इसको, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, यानी कि सर एक चीज ये हो गई कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ हो गई, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अच्छा सर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम क्यों रखा? क्योंकि हमने इस सेंटर को क्या बोला था? इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर बोला था। हमने क्या बोला था? सेंटर है एक हॉलो स्फेरिकल मिरर का। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये सेंटर होता है हॉलो स्फेरिकल मिरर का, यानी कि ये क्या है? सेंटर है पूरे स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, अब सेंटर है तो क्या होगा? ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे, और यहां भी डबल क्या होगा? डायमीटर होगा। सही बात है नहीं है? ठीक है, तो अगर मैं इसको रेडियस मान रहा हूं और ये कर्वेचर की रेडियस है, तो मैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बोलूंगा ही। सही बात है सर, बिल्कुल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस, सॉरी, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? हम फोकल लेंथ तो बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे इसको नोट करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करिए नोट। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक हमने सिर्फ 6 पार्ट पढ़े थे। अभी तक हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स भी हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये टर्म्स आगे आते हैं और जब हम इमेज बनाते हैं तो ये टर्म्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। और अगर ये टर्म्स हम स्टार्टिंग में समझ गए तो फिर हम सारी चीजें इजिली कर भी पाते हैं। ठीक है, तो अगला टर्म आई थिंक नंबर 7 था उसका। ठीक है, इसका नंबर 7 होगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला टर्म क्या है? रियल इमेज। क्या है यहाँ पर? रियल इमेज। सर ये रियल इमेज क्या होती है? तो देखो समझना। ठीक है, रियल इमेज क्या है? रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको आप टच कर सको।
ठीक है, या यूं मान लो कि जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके, तो इट इज द इमेज, इट इज द इमेज, पहले हम लिखते हैं क्या होता है, इट इज द इमेज विच ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, विच ऑब्टेन ऑन आ स्क्रीन, ठीक है, वो ये वो इमेज है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। मतलब क्या है सर, अब समझना रियल। दूसरा और समझते हैं 8th वाला पॉइंट, दैट इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। एक मिनट रुकना सर, कि क्या है सर, क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक मिनट रुकिए बस, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द इमेज विच डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। अब समझना होता क्या है, तो देखो हम यहाँ पर चाहे कॉनकेव मिरर ले चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले, ठीक है, हमने वैसे यहाँ पर कौन सा मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है। कौन सा मिरर लिया बेटा, कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर ले चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले, हमारी रेज ऑफ लाइट कहां से आती है, लेफ्ट से आती है। कहां से आती है, हमेशा फ्रॉम लेफ्ट साइड आती है, ठीक है। आप राइट से कभी भी रेज नहीं निकालेंगे, हमेशा अगर निकालेंगे तो लेफ्ट से ही निकालेंगे, ठीक है। कहां से निकालेंगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड ही निकालेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड से जब आप रेज निकालते हो, समझना, तो अगर मिरर के इस साइड, ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड, कौन सी मिरर के लेफ्ट साइड, ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड जहां पर जितनी भी इमेजेस बनेंगी, ठीक है, यहां पर जितनी भी इमेजेस बनेंगी, यहाँ पे जितनी भी इमेजेस बनेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, रियल इमेजेस मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी, रियल इमेजेस मानी जाएंगी। मतलब सर समझ नहीं आया, तो देखो आप थिएटर में जाते हो, सही बात है, आप थिएटर में जाते हो, थिएटर में जाने के बाद आपके ना दो तरह के थिएटर्स होते हैं। एक तो टीवी वाला होता है, वो बहुत बड़ी टीवी वाला होता है, ठीक है, और एक होता है आपको जो प्रोजेक्टर से चलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्टर से, सपोज करिएगा मैं प्रोजेक्टर से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्टर से किसी चीज को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरी इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है। कैसी बन रही है, वो रियल बन रही है। क्यों, क्योंकि उसको मैं स्क्रीन पे, यानी कि इस स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकता हूं, मैं इस स्क्रीन पे क्या कर सकता हूं, रख सकता हूं। यानी कि अगर मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, सपोज कर लीजिए मैं इसको लिख रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं उसको मैं, तो यहां पर क्या होगा, ये स्क्रीन है मेरी और स्क्रीन पे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई, ठीक है। अब आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो फोन के अंदर देख रहे हो, कहां देख रहे हो, फोन के अंदर देख रहे हो, ठीक है। तो कहां देख रहे हो, इस लेंस के अंदर देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर बनने वाली जितनी भी इमेज होंगी, यहां पे आई की जगह आर लिख देते हैं तो ज्यादा सही लगेगा, ठीक है, आर 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 आर, ठीक है। तो यहां पर जितनी भी इमेजेस बन रही होंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी, और जितनी भी स्क्रीन के अंदर बनेंगी, जैसे लाइक कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो या कोई और वीडियो आप देखते हैं, ठीक है, आप किसी और की वीडियो देखते हैं, समझिए, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, वर्चुअल इमेजेस होंगी। क्या होंगी, वर्चुअल इमेजेस, ठीक है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, वर्चुअल होंगी, यानी कि कोई भी कंफर्म नहीं है। मतलब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, तो वीआर बोलते हैं ना, वीआर जस्ट लाइक, तो वीआर का और उसका मतलब क्या है, वीआर का मतलब होता है वर्चुअल में जी रहे हैं आप, क्या है, असलियत नहीं है, वो नकली है। मतलब हो सकता है कि वो अंदर छो रहा हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्चुअल का मतलब क्या है, कि जो लेंस के, सॉरी, मिरर के अंदर इमेज बन रही है उसे हम वर्चुअल बोलेंगे, और जो मिरर के बाहर बन रही है उसे हम रियल बोलेंगे। यानी कि फोन की स्क्रीन के ऊपर अगर कोई इमेज बने, फोन की स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज बने जिसको आप हिला सकते हो, जैसे लाइक प्रोजेक्टर में आप इधर से उधर कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या है, रियल इमेज है। लेकिन आप अपने फोन की स्क्रीन को नहीं हिला सकते, मतलब अंदर जो वीडियो चल रही है, जो मेरी वीडियो चल रही है, वो नहीं हिला सकते। दैट इज द वर्चुअल इमेज। यानी कि अंदर बनने वाली इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, और बाहर बनने वाली इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। कोई दिक्कत जहां तक, कोई दिक्कत जहां तक, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद 9th वाला जो टर्म आता है वो हमारा जरूरी टर्म है, वो क्या होता है, इरेक्ट या अपराइट, ठीक है, इरेक्ट या अपराइट इमेज, ठीक है। अब ये इरेक्ट या अपराइट इमेज क्या होती है, इरेक्ट या अपराइट इमेज क्या होती है, समझेंगे, देखो, ठीक है। इमेज, इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। इमेज फॉर्म अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब इरेक्ट या अपराइट क्या होती है, देखो समझना आप। सपोज कर लो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा सर, सही बात है एकदम। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली इमेज, क्या अब बनने वाली इमेज, ऊपर बनने वाली इमेज को हम क्या बोलेंगे, अपराइट इरेक्ट इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपराइट या इरेक्ट इमेज बोलेंगे। जैसे कि मैं अगर प्लेन मिरर के, हम जैसे देखते भी हैं कि मैं प्लेन मिरर के सीधा खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो मैं कैसा दिखूंगा, प्लेन मिरर में सीधे ही दिखूंगा। मैं कैसा दिखूंगा, एकदम प्लेन मिरर में सीधा ही दिखूंगा, यानी मैं उल्टा तो होने नहीं वाला हूं, ठीक है, मैं उल्टा तो होऊंगा नहीं। यानी कि मैं अगर अपने हाथ को, सपोज कर लीजिए मैं ऐसे देख रहा हूं, तो मैं सीधे क्यों देख रहा हूं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि वो उल्टा देख रहा हूं। सपोज करिए जैसे कि हमारा मैं हैंड देख रहा हूँ अपना, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ बीच में, तो मेरे को हाथ कैसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसे दिखाई दे रहा होगा। दैट मींस ये भी सीधा और ये भी सीधा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट या अपराइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट या अपराइट इमेज बोलेंगे।
और 10th वाली जो होती है वो क्या होती है आपकी इनवर्टेड इमेज। क्या होती है? इनवर्टेड इमेज। ठीक है, अब इन्वर्टेड इमेज क्या हो गई सर? सर सोचते हैं थोड़ा सा इमेज क्या हो गई इन्वर्टेड? इन्वर्टेड इमेज वो हो गई जो नीचे की साइड बने। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज कौन सी हो गई? जो नीचे की साइड बने, यानी इमेज दैट फॉर्म बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? ये वो इमेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। मतलब समझना सर, इसका भी मतलब क्या है कि आपका ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पर प्लेन मिरर लगा हुआ। प्लेन मिरर ना माने यहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर मार ले, ठीक है, कॉन्वेक्स मान ले सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाथ है, ठीक है, इस हाथ के उल्टा बने। ठीक है, कैसे बने? उल्टा बने। आप देख पा रहे होंगे तो इस हाथ के कैसा बने? उल्टा बने। चलो इसको यहाँ रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा हाथ है, ये सीधा है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और ये क्या मान लीजिए? इमेज मान लीजिए, दूसरा हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीधी बने तो ये अपराइट है, लेकिन अगर उल्टी बने तो क्या है? वो इन्वर्टेड है। क्या है वो? इन्वर्टेड है, यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई। ठीक है, अगर वो सीधी बन रही है तो इरेक्ट है, अपराइट है, और अगर उल्टी बन रही है तो वो इन्वर्टेड है। समझ में आया? समझ में आया इतना सा? ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज समझ में आ गई जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। इरेक्ट है, अपराइट इमेज समझ में आ गई जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। वर्चुअल इमेज समझ में आ गई जो कहां बन रही है? जो मिरर के अंदर बन रही है, जो मिरर के अंदर बन रही है, याद रखेंगे। और रियल इमेज कौन सी होगी? जो मिरर के बाहर बन रही है, यानी जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आया इतना सर? अच्छा, एक चीज और रह गई थी पीछे, क्या था वो? सर हमने फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है कि फोकल लेंथ जो होती है, क्या फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। ये क्या है? इसके ऊपर स्टार बना लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, याद रखिए। फोकस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया, मेरे को टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब मैं रूल्स पढ़ूंगा, किसके रूल्स पढ़ाऊंगा? हमारे इमेज फॉर्मेशन की, कैसे कैसे इमेज बनती है। उसके बाद अगर हो सकेगा तो हम इमेजेस भी पढ़ेंगे कैसे बन रही है। और इसके अलावा मेरे को आपको एक चीज बतानी है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। उसके अलावा हमने उसके पार्ट 1 के क्वेश्चंस भी डाल दिए, जिसमें हमने ओम्स लॉ तक सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब अगला जो रहेगा उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो अगले संडे आपको वीडियो मिलने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, और हम कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो करेंगे। और इसके अलावा फिर तीसरा जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसका वो रहेगा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो देखना ना भूलें बिल्कुल, और अगले संडे उसकी वीडियो आएगी, तब तक इसको नोट करना। इसके भी क्वेश्चन कराएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स चाहिए होते हैं, हमें क्या क्या रूल्स पता हो। ठीक है, याद रखना ये रूल्स है, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, रूल्स मतलब हमें काम करना ही पड़ेगा, ये तो चीज हमें देखनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको याद नहीं करेंगे तो रे डायग्राम बनाना मुश्किल पड़ जाएगा फिर हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताता हूँ और थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, इसमें दोनों चीजें करेंगे, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स हैं, तो आराम से लिख लिख के समझ के काम करेंगे। तो रे डायग्राम बनाने का पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल क्या है कि जितनी भी रे आएंगी, रे कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट। ठीक है, कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट, जैसे अभी हमने पढ़ा था, दे कन्वर्ज टू फोकस पॉइंट। ठीक है, सारी की सारी रे जो होंगी वो कहां से आ रही हैं? अगर वो इनफाइनाइट से आ रही हैं तो कहां पर कन्वर्ट होंगी? फोकस पॉइंट पर। सर समझ नहीं आया इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब समझ लो आप कि आपकी रे आ रही है सन से, आपकी रे आ रही है स्टार से, आपकी रे कहीं और से बहुत दूर से आ रही है, यहाँ से आप डिस्टेंस भी कवर नहीं कर सकते। या आप सोचो समझो कि अच्छा एक बात बताते हैं, चीज पूछते हैं आपसे कि आपके तारे ज्यादा दूर हैं या फिर सन ज्यादा दूर है? ऑब्वियसली आपको पता होगा इसका आंसर कि तारे ज्यादा दूर होते हैं, स्टार ज्यादा दूर होते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, तारे ठंडे होते हैं या गर्म होते हैं? एक्चुअली तारे भी क्या होते हैं आपके? ह्यूज स्टार्स होते हैं, सॉरी ह्यूज सन होता है। मतलब सन से भी, हमारा जो सन है ना उससे भी बड़ा है तारा हमारा, जो स्प्रिंगलिंग स्टार्स हम बोलते हैं कि ट्विंगलिंग स्टार है। एक्चुअल में वो इट इज अ गैसेस, हॉट बॉल है, वो हॉट बॉल ऑफ गैसेस है, बहुत बड़ा वो रहता है। ठीक है, उसके बारे में हम कभी और बात करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि इनफाइनाइट यानी बहुत दूर से आ रही है हमारी क्या रे आ रही है, और इसको फोकस पॉइंट पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत इजी है। तो इसको हम कॉनकेव में भी देखेंगे और कॉन्वेक्स में भी देखेंगे, क्योंकि सर दोनों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कॉनकेव भी देख लिया, कॉन्वेक्स भी देख लिया। ये कौन सा है सर? बताओ जल्दी, बताओ बताओ बताओ। कॉनकेव, ठीक है, वेरी गुड। और ये कौन सा है सर? कॉन्वेक्स। अच्छा,
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने पॉलिशिंग कर दी तो क्या बन जाएगा, ये तो सब कॉन्वेक्स बन जाएगा। यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी, बाहर की साइड तो देखा बन जाएगा कॉन्केव बन जाएगा। यानी कि मिरर तो वही है लेकिन पॉलिशिंग का खेल है पूरा। समझ में आया? मिरर तो वही है लेकिन किसका खेल होता है? पॉलिशिंग का खेल होता है। समझ गए बबुआ? कपड़ों का खेल होता है। चलो समझते हैं अब आगे। ये क्या बना दी सर आपने? ये सब प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। हाँ बिल्कुल बना दी बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आप इनफाइनाइट मानेंगे। इनफाइनाइट देखो, अब इसको पहले बना लेते हैं फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? पी हो गया, पोल हो गया, ठीक है, समझ गया। तो पहले आई मेरी, अब देखो इनफाइनाइट से आने वाली रेस की एक खासियत होती है। सर क्या खासियत होती है? कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। कैसे आती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। समझ में आया? ठीक है। तो एक रे आई ऐसे जिसने कट किया हमारे फोकस को मीडियम, ठीक है, मतलब फोकस पॉइंट पे। दूसरी रे आई रिफ्लेक्ट किया तो उसने फोकस पे कट किया। तीसरी रे आई नीचे से सपोज कर लो तो उसने कहाँ कट किया? फोकस पे कट किया। चौथी रे आई नीचे से, उसने कहाँ कट किया? फोकस पे कट किया। यानी कि आने वाली सारी रे, ठीक है, कहाँ, अरे कहाँ गई ये, ठीक है, आने वाली सारी रे क्या मान, अरे वाह, ठीक है, आने वाली सारी रे कहाँ कट करेंगे? फोकस पे कट करेंगे। यानी कि इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेस क्या करेंगे? फोकस पे कट करेंगे। क्यों? कि कॉन्केव क्या है? कॉन्केव क्या है? कन्वर्जिंग है बच्चा। क्या है? कन्वर्जिंग है। अब कन्वर्जिंग मिरर है तो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। अरे दूर की देखने के लिए आपको आंखें सिकुड़नी पड़ती है ना, फोकस पे लगाना पड़ता है ना, तभी तो दिखता है। तो वहां पर क्या करता है? कॉन्केव तो काम करता है। जितने भी बच्चों को दूर का दिखाई नहीं देता, जिनके स्पेक्स लगे हुए हैं, उनको कैसे दिखाई देता है? उनको दूर का दिखाई नहीं देता। और दूर के देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्केव यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्केव की आदत क्या होती है? सारी रेस को कहां पर वो कर देना, डायरेक्ट कर देना, फोकस पॉइंट पे डायरेक्ट कर देना। सारी रेस को कहां पर डायरेक्ट कर देना? फोकस पॉइंट पे डायरेक्ट कर देना। तो सर यहां पर भी चल रहा होगा? बिल्कुल चल रहा होगा बेटा। याद रखेंगे कहां से आएगी? लेफ्ट से आएगी। कहां से नहीं आएगी? राइट से नहीं आएगी। क्यों? अरे भैया ये तो अंदर है, इसको कहां से तुम कर लोगे? एक बात बताइए, प्लेन मिरर है आपका, समझना, ठीक है, ये प्लेन मिरर है मेरा, ठीक है, ये वाला प्लेन मिरर। यहाँ पर पॉजिशन कर देते, यहाँ से लाइट थोड़ी पास हो जाएगी, यहीं से तो पास होगी, यहाँ से थोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी मेरी पैरेलल आ रही है, ठीक है। कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर आपने अंदर का नहीं बनाया, चीटिंग कर रहे हो। नहीं कर रहे, देख लो, ठीक है, फोकस प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझना। तो अब मैंने क्या बोला कि यहाँ तो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस तो बाहर है, तो क्या अंदर यहाँ की साइड नहीं है? सर यहाँ पर भी बनेंगे, देखो यहाँ पर भी बनेंगे, लेकिन ये क्या होंगे? ये वाली रियल माने जाएंगे, ये वाले वर्चुअल, ठीक है, मतलब ओरिजिनल तो ये है देखा जाए तो, और फेक वाले ये है, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, तो ये कहाँ पे कन्वर्ट करना चाहिए? क्योंकि अंदर है इसका फोकस, तो ये ऐसे कन्वर्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? नहीं है सर, बहुत बढ़िया, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फोकस आया तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, बहुत बढ़िया। तीसरा फोकस आया, टुक 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 टुक, ये अच्छा, सर एक बात बताऊंगा आपको, ठीक है, चलो ये आया अगला, ठीक है, ये कहाँ गया? ऐसे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या नोटिस कर रहे होंगे सर? कि फोकस तो बाहर वाले तो चाहिए नहीं, अंदर वाले का। अरे भैया रियल फोकस उसका कहाँ था? अंदर ही तो था, तो अंदर ही जाएंगे, ठीक है। सर आपने डॉट डॉट लाइन क्यों बनाई है? क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है। क्या है ये? वर्चुअल है। ये सारी की सारी कहाँ है? ये वर्चुअल है। और वर्चुअल रे मान लो इसको, क्या मान लो? वर्चुअल रे मान लो। तो ये वर्चुअल रे सारी ये रियल रे है। इस चक्कर में इनको पूरी से दिखाया और इनको आधी से दिखाया। तो मेन बात क्या आती है हमारी कि इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेस कन्वर्ज कहाँ होंगी? फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। डाइवर्ट कहाँ होंगी? फोकस पॉइंट पर डाइवर्ट होंगी। यहाँ पर आने वाली सारी रेस कहाँ हुआ? यहाँ पे आने वाली सारी रेस कहाँ पर डाइवर्ट कर गई? यहाँ पर आने वाली सारी रेस क्या कर गई? फोकस पे कन्वर्ट कर गई, मतलब अंदर के फोकस पे कन्वर्ट कर गई। लेकिन बाहर से देखो तो मैं क्या हो रहा है? यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, यानी कि फोकस पे कनेक्ट तो हो रहा है लेकिन अंदर हो रहा है। बाहर तो क्या देखने के लिए मिला? मेरी लाइट आ रही है, भाग गई, लाइट आ रही, भाग गई, लाइट आ रही, भाग गई, सारी की सारी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रेस का डाइवर्जिफिकेशन हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्जिफिकेशन हो रहा है। सारी सारी क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। समझ में आया? पहला रूल समझ में आ गया बिल्कुल। चलो अब इस पहले रूल को खत्म करते हैं, नोट करते हैं, उसका दूसरे रूल पे चलते हैं। टोटल 4 रूल है बेटा, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? देखो पहला रूल समझ में आ गया, इनफाइनाइट से आने वाली रेस कहां पर डाइवर्ट करेंगी? सारी की सारी हमारी फोकस पॉइंट पर डाइवर्ट करेंगी। अब सेकंड रूल क्या कहता है? इफ रेस कमिंग फ्रॉम आर नहीं सीओसी लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will divert to the same path.
इट विल ट्रेस टू द सेम पाथ, ठीक है, ट्रेस इट्स सेम पाथ। मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ सर, तो पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स द्वारा बना ले, उसके बाद मतलब जाने, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, अभी क्या बताया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉलिशिंग का खेल है बच्चा, किसका खेल है, पॉलिशिंग का। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्या था हमारा फोकस पॉइंट, ये क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये फोकस पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं बाहर की साइड बनाना चाहूं तो, अगर मैं बाहर की साइड बनाना चाहूं तो ये अरे है पास, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना 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 सब। अब समझना दूसरा रूल क्या बोलता है। दूसरा रूल बोलता है अगर सर की क्या, अगर आपकी, अच्छा एक बात बताना सर, आप ऊपर से जो बना रहे नीचे से नहीं बना, दोनों साइड बनाएंगे, ठीक। तो अगर मेरी रे कहां से जा रही है, इसको थोड़ा पास करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, ठीक है। हाँ, तो मेरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, सीधी बन गई, ठीक है। हाँ, मेरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां चली जाएगी, दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, कहीं भी मुड़ने नहीं वाली। अच्छा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आने वाली रे कहां पे वापस डाइवर्ट हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है, यानी अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेती है। देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, यानी अपने ही पाथ को दोबारा से फॉलो कर लेगी, जैसे आई वैसे गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैसे बनेगी, तो यहाँ पर देखो एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे डॉट 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 करके बनेगी अंदर, सही बात है, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल रेज है, ठीक है। और बाहर से आई और बाहर से ही चली गई, बाहर से आई बाहर से चली गई, ये क्या है, रे ऑफ लाइट है सर, भूल मत जाना बेटा, ठीक है, रे ऑफ लाइट। तो दूसरा रूल हमसे क्या बोल रहा है सर, दूसरा रूल बोल रहा है कि अगर मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करके आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही वापस चली जाएगी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। और रे ऑफ लाइट अगर मेरे को कॉन्वेक्स मिरर में देख रहा हूं, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर बाहर से आती हुई रे का अगर मैं वो देखूं, वर्चुअल इमेज देखूं, वर्चुअल रेज देखूं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो वो दोबारा से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, तीसरे रूल पे चलते हैं, इसको नोट करेंगे। तो चलिए अब तीसरे रूल पे हम काम करते हैं। तीसरा रूल, हाँ ठीक, पहले रूल का उल्टा ही क्या है तीसरा रूल, पहले रूल का उल्टा क्या है तीसरा रूल, ठीक है। याद रखेंगे कि इसकी रूल याद रखने हैं, नंबर याद नहीं रखने उसके, कि पहला रूल सर ने ये बताया था, दूसरा ये बताया था, तीसरा ये नहीं याद करना। पहला रूल क्या कह रहा है ये याद करना है, दूसरा क्या कह रहा था ये याद करना है, रूल्स याद रखने हैं, नंबर याद नहीं रखने। तुम लोग नंबर याद करके बैठ जाओ। तो थर्ड रूल क्या कह रहा था कि पहले वाले का उल्टा, यानी पहले वाले ने क्या कहा था सर, पहले वाले ने कॉपी देखो, कॉपी देखो, कॉपी देखने के बाद आपको पता चलता है आज की ब्रेकिंग न्यूज में कि पहले वाले ने बोला था कि अगर आपकी रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सारी की सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। अच्छा, तो अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूं, इफ रेस पासेस फ्रॉम फोकस पॉइंट, ठीक है, रेस अगर पास हो रही है फोकस पॉइंट से, देन इट विल डाइवर्ट टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या सर ये दोनों में मान्य होगा, सर इतनी देर से मान्य करवा रहे हैं तो बेटा यहाँ पर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी मान्य। तो सर दोबारा से कॉन्वेक्स बना लो, बिल्कुल बना लो, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स। सर ने हमारी ड्रॉइंग, अब यही सोच रहे होगा ना कि कितना ज्यादा ड्रॉइंग बनानी पड़ती है, इसमें बनानी पड़ती है, मजा आता है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, हमारा कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, दोबारा नहीं बताएंगे हम, ठीक है। तो अब क्या था हमारा, ये क्या था फोकस पॉइंट, ये क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या था अपना फोकस पॉइंट, ये क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा था कि पहले ऐसे आ रही थी, उसके बाद अब ऐसे जाएंगे, सब सीधी बात है, उल्टा कर दो इनका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं ऐसे बना देता हूं, आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ही काटना, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, और एरोज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एरोज अगर गलत हो गए तो फिर आपका आंसर भी गलत हो सकता है। रे डायग्राम आ जाता है, रे डायग्राम इसके डायरेक्ट नहीं आते हैं, कि रूल्स के लिए बताओ, वो इमेजेस के लिए पूछता है, ठीक है। तो आपको एरोज याद रखने, एरोज कहां से जा रहे हैं, आपके ऐसे गया पहला, दूसरा ऐसा गया, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, यहां से फिर यहां से, ठीक है, और उल्टे बन गए, ठीक है। तो आपके ये समझ में आया, देखो क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या उल्टा हुआ यहाँ,
हाँ, यहां से आने वाला फोकस से कट करने वाला कहाँ कट गया, बाहर। फोकस से कट करने वाला कहाँ कट गया, यहाँ। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ से, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ गया, इनफाइनाइट। यहाँ से कट हुआ, यहाँ पे गया इनफाइनाइट, यहाँ से गया, यहाँ से इनफाइनाइट। अगर मैं इसको ढंग से बनाना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं ढंग से बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, तो दिख रहा होगा कि चलो एक छोटा सा बना के दिखा देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। ये क्या था, अपना फोकस था। ठीक है, तो यहां से अगर कट करा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये वापस गया। ठीक है, ऐसे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब सर यहाँ का बता दो। यहाँ का भी बता देते हैं बेटा। जैसे क्या बताया था हमने, ऐसे आई थी, फोकस पे अटैच किया था, उसके बाद वापस चली गई थी। सही बात है, ऐसे तो हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे आई और ऐसे वापस, ऐसे गई ऐसे वापस। ठीक है, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ऐसे देन ऐसे। ठीक है, ऐसे देन ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो सर, ऐसे। ठीक है, चलो। उल्टे बन गए सर। ठीक है, समझ में आया फोकस पे कैसे बन रही है। फोकस पे याद रखेंगे कि आ फोकस पॉइंट के लिए रही है, कहां के लिए आ रही है, फोकस पॉइंट के लिए आ रही है, लेकिन जहां कैसे रही है, इनफाइनाइट के लिए जा रही है। कहां से रही है, फोकस से आ रही है और इनफाइनाइट के लिए जा रही है। जैसे पहले वाला था वैसा ही तीसरा वाला है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया गया है। पहले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए आ रही थी, सॉरी पहले इनफाइनाइट के लिए आ रही थी, इनफाइनाइट से आ रही थी, फोकस के से कट करके गई। अब क्या फोकस के लिए आ रही है, फोकस से कट करके जा रही है, तो इनफाइनाइट पे जाएगी। ठीक है, समझ में आया दोनों का, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। कोई दिक्कत हुई यहां तक? नहीं है। तो अगर इसको मैं नोट करके फोर्थ रूल लिखवा दूं और आपकी वीडियो को यहीं पे एंड कर दूं, तो आप तो बुरा मानेंगे, नहीं मानेंगे, मुझे पता है। चलो करते हैं आगे। तो आज की वीडियो का लास्ट रूल क्या है, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी पार्ट है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा क्योंकि हम लॉ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पे समझाने की कोशिश करूंगा तो कैसे समझाऊंगा, तो देखिए ऐसे समझाएंगे बच्चा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा पोल है, याद रखेंगे पोल से होने वाला, जो भी होने वाला, कहां से होने वाला है, पोल से होने वाला। अब तक कहां से थे, इनफाइनाइट से था, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से था, कोई कहीं से था। ये अब क्या कहां से होने वाला है, पोल से होने वाला है। तो अगर कोई भी वे आ रही है, ठीक है, तो वो क्या चली जाएगी, सीधा चली जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसने क्या बनाया था, एंगल आई बनाया, और इसके साथ एंगल आर बनाया। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर भी क्या होगा, सीधा आया सीधा गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ आई, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो भाई पढ़ा हुआ है आपको। ठीक है, ये सब्जी आप भूल गए, पॉलिशिंग, क्या भूल गए सर, पॉलिशिंग भूल गए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एंगल आई एंगल आर के समझ में आ गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मैं इसको मिरर के लिए लेता हूँ, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पर भी अप्लाई करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का ही तो लॉ है, ऐसा तो है नहीं कहीं और का लॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अप्लाई करेगा। इतना समझ में आया। तो अब इसको नोट कर लो, और नोट करने, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो कृपया आप प्लीज कमेंट करें, और इसके अलावा आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट में बिल्कुल लिखें। मैं रोज कमेंट देखता हूं और सारे कमेंट्स को पढ़ता भी हूं, तो आपके कोई भी। और इसके अलावा हम आपको एक अनाउंस करने जा रहे हैं कि फॉर क्लास 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑन द गूगल मीट और एज वेल एज जूम। तो अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हों, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, या तीनों के कंबाइंड हो, तो आप ले सकते हैं। मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो इंटेंस क्लासेस से है, तो वहां पर भी जाकर के आप डीएम कर सकते हैं मुझे, कोई भी पेड कोर्सेज के लिए। और बाकी आप पढ़ते रहें। थैंक यू। ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।